और भी बहुत ही सुंदर रामचरितमानस में वर्णन आया है कि वर्णव राम बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल सल सुमंगल कारी। तो ये जो वर्षा है ये निशाचर है, रारी, रारी कहते हैं लड़ाई को। घोर निशाचर रारी, वर्षा घोर निशाचर रारी, जो लंका में निशाचरों से युद्ध हुआ है, रार हुई यानी युद्ध हुआ है, ये वर्षा ऋतु है। रामचरितमानस की घोर युद्ध हुआ है निशाचरों से, ये वर्षा ऋतु है। और ये वर्षा ऋतु सुरकुल साल सुमंगलकारी, जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो सुमंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये देवताओं के लिए वर्षा ऋतु सुमंगल कार्य करने वाली है। ये जो राक्षसों का, जो ये निश्चरों का लड़ाई झगड़ा है, ये वर्षा ऋतु है। और ये वर्षा ऋतु के पास, वर्षा ऋतु ये शुभ लक्षण है, देवताओं के लिए शुभ कल्याणकारी है ये। चूंकि बरसात के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, नवरात्र प्रारंभ हो जाती है, दीपावली आ जाती है, सुखी सुख प्राप्त होते हैं, ये वर्षा ऋतु है। ये निशाचरों का जो रार हुई है, जो विवाद हुआ है, ये वर्षा ऋतु है। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सुई शरद सुहाई। और ये जो राम का राज्य है, ये सुख और विनय प्रदान करता है। विशद सुखद सुई शरद सुहाई, शरद ऋतु के समान सुंदर सुख है ये राम राज। वर्षा ऋतु के बाद राम राज यानी निशाचरों के विनाश के बाद राम राज, ये सुखद और सुंदर शरद ऋतु है। शरद ऋतु में न किसी को गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है। शिशिर ऋतु में विशेष सर्दी होती है, शरद ऋतु में सर्दी विशेष नहीं होती है। ये शरद ऋतु बताया, बहुत ही सुंदर सुहावनी ऋतु बताई है, जो निर्मल और सुख देने वाली होती है। सतीय शिरोमन सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनूप पाथा। और जो सती और शिरोमण सिय बहुत ही प्रसंग सुंदर है, सारा एक शब्द बड़ा महत्व रखता है। एक चौपाई का अर्थ करने में कम से कम 3 घंटा चाहिए। आधे घंटे में 8-10 चौपाई का अर्थ संक्षेप में ही संभव है, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सती शिरोमण सिय, सती मैया पार्वती और सिय सीता दोनों की तुलना की गई है। ये रामचरितमानस में दोनों बड़े ही उत्तम चरित्र हैं। सिय गुण गाथा, इनके गुणों की जो गाथा है, सोई गुण अमल अनूप पाथा, ये अनुपम गुण है दोनों के। दोनों के गुणों में अगर भिन्नता देखी जाए तो भिन्नता तो है, लेकिन अनुपम गुण है। ये रामचरितमानस के दोनों सतियों के अनुपम गुण हैं। अनुपम क्या है? सीता राम पदार बिंदु अनुरागी है, सीता पतिव्रता है, पति के कदमों में कदम मिला करके चलने वाली है, हर सुख दुख में सम्मिलित होने वाली है। और ये गुण पार्वती में भी है, वो भी भगवान शंकर के बिना नहीं रह सकती, लेकिन स्वभाव में थोड़ा सा अंतर है। सती प्रश्नोत्तरी है, सभी पर विश्वास नहीं करती है, अपने परम प्रिय पति पर भी विश्वास नहीं करती। सती में ये अंतर है और सीता में ये अंतर है। पति के प्रति निश्चल भाव है, पति की बुराई भी सुनना उसको
पसंद नहीं है। सीता को बहुत कुछ, कई जगह ऐसे प्रसंग आए हैं, सीता ने त्याग किया है लेकिन अपने पति का कहीं विरोध नहीं किया है। सती और सी के ये गुण हैं। जिस समय निशाचरों का नाश किया, भगवान राम ने कहा जब तक करो निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में वासा। सीता ने एक चिक्र नहीं लगाया, तुरंत अग्नि में प्रविष्ट हो गई और मायावी सीता प्रकट हो गई। जिसको छल के साथ छल करके रावण ने जिसका हरण किया वो सीता मायावी सीता थी, असली सीता अग्नि में प्रविष्ट कर गई थी। ये सीता का गुण है। जनकपुर में राम पहुंचते हैं, सीए स्वयंवर देखन जाई, जिसमें पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, दोनों एकटक एक दूसरे को देखते रह गए। लक्ष्मण ने भैया राम से कहा, भैया क्या देख रहे हैं? सखियों ने सीता से कहा क्या देख रही हो? दोनों लगा जाते हैं, दोनों अपनी बात को घुमा देते हैं। सीए ने निश्चय कर लिया हमारे परम प्रिय इन्हीं से सारा पारिजन संस्कार होना है। गौरी से वरदान मांगा है। भगवान राम ने भी गुरु जी से वरदान मांगा है और दोनों निश्चल भाव हैं। कभी कोई इनके प्रसंग में छल और निश्चलता में कोई भेद नहीं, कहीं कोई शक नहीं, कहीं कोई प्रश्नोत्तरी नहीं। लेकिन जहां सी का चरित्र, सती का चरित्र आता है, सती हर जगह जिज्ञासु बनती है। एक बार भगवान शंकर से कहा आप कभी मृत्यु नहीं आपके पास आती है, आपको कभी मृत्यु नहीं होती है, हमको तो हर जन्म में मरना पड़ता है। सती ने कहा, यह प्रसंग तब कहा जब सती ने कहा कि आप हमको स्नेह कम करते हैं, हमारे अनुसार आप क्रियाएं नहीं करते हैं। शंकर जी ने कहा ऐसा नहीं है, हम मर्यादित हैं, मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं और स्नेह तो इतना करते हैं, अगर तुम समझ सकती हो तो जितनी बार तुमने जन्म लिए उतने बार की ये मुन्ने मेरे गले में पड़ी हुई है। मैं मरने के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़ता नहीं, इतना स्नेह करता हूं। तुम मरने के बाद भूल जाती हो, पुनः मेरे साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता। मैं हर जन्म का कथा, हर जन्म का प्रसंग, हर जन्म का तुम्हारा चरित्र मेरे पास है और मैं वही मुन्नों की माला डालू, इतना मैं स्नेह आपसे करता हूं। सती ने फिर भी विश्वास नहीं किया, फिर भी एक प्रश्न कर दिया, अगर इतना स्नेह करते हो तो हमें अमर क्यों नहीं कर देते? आप अजर और अमर हैं, बार बार क्यों मरना पड़ता है? भगवान शंकर ने कहा अमर कथा जिसने सुन ली, भगवान का चरित्र जिसने सुन लिया, भगवत भक्ति में जो संलीन हो गया, लिप्त हो गया, इस भक्त सरोवर में जिसने स्नान कर लिया, वही अजर और अमर होता है। और तुमको कथा सुननी नहीं, तुमको किसी पर विश्वास नहीं, तुम कहते पौराणिक कथा इसमें है क्या? तो सती को लगा कि नहीं, हम भी अजर अमर हो जाएं। भगवान शंकर से कहा कि हमें वो अमर कथा सुना दें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, लेकिन कोई दूसरा कथा न सुन पाए। नहीं, संसार का व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर अमर हो गया, अमरता भी उसी को मिलती है जो अमर होने योग्य होता है। सभी को अमरता अगर मिल जाएगी तो संसार में विध्वंस से विध्वंस मच जाएगा। पार्वती ने कहा ठीक है, मैं अकेले सुनती हूं। बोले देख करके आइए आश्रम में, कोई आश्रम में कोई और तो नहीं। 3 बार भगवान शंकर ने तेजी से ताली बजाई, गड़गड़ाहट सुनकर सारे जीव जहां जो थे सब भाग गए, कोई नजर नहीं वहां नहीं रुका। एक तोता बैठा हुआ था, तोता के घोंसले में अंडा था, तोता भी भय के कारण भाग गया, अंडा वो नीचे गिर गया। मैया पार्वती ने पूरे आश्रम में देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। चली आई, बोले आश्रम में देखा ही हूं, कोई नहीं है। भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ कर दी। ये उत्तराखंड में भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई, मैया पार्वती सुनने लगी और मैया पार्वती कथा प्रारंभ हो गई।